हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस पेपर। ये प्रैक्टिस पेपर हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके पास ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड ये बिल्कुल सेम है एज इट इज़। आपके जितने भी सैम्पल पेपर्स हमने अभी तक के किए हैं बिल्कुल सेम है, उसके ऊपर ही बेस्ड है। 2 घंटे का होता है ये पेपर एंड 30 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस जो है उसके अंदर होगी एंड 6 मार्क्स के होंगे आपके 3 क्वेश्चन, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। अब बिफोर स्टार्टिंग विद योर दिस सैम्पल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स, आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि जाकर के सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वाली प्लेलिस्ट को चेक करके आ जाओ। चैनल पे जाओगे एंड जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको सबसे ऊपर ये वाली प्लेलिस्ट दिख रही है जहाँ पे मैंने जितने भी आपके इस साल के वीडियोस हैं एंड इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, इंक्लूडिंग इस साल के सैम्पल पेपर्स एंड 1 मार्क्स 2 मार्क्स 6 मार्क्स, अगर आपको 1 शॉट एक्सप्लेनेशंस देखनी है, ये सारी की सारी एंड फुल सिलेबस का 1 शॉट रिविजन, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आप वो बच्चे हो जो एक दिन पहले देख रहे हो, कोई बात नहीं, अब जाकर के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 3 का पार्ट ए एंड बी एंड ये जगह के आप प्लीज़ सबसे पहले देखो एंड उसके बाद जितने भी आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इन सब के ऊपर जाके नज़र डालो, ठीक है। बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिनके पास अभी भी टाइम है एंड वो पढ़ सकते हैं, लाइक लिटरली वो पढ़ सकते हैं, उनको प्रॉपर 27 या फिर 28 या फिर 29 30 ऐसे नंबर लेकर के आने हैं, तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड यू ऑल के राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल एंड डेक्कन, एटलीस्ट इन चारों की वीडियोस तो देखो ही देखो, क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में कराया है एंड यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली आने ही आने हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपका जो जितने भी मैं प्रैक्टिस पेपर्स आपको कराऊंगी या फिर आपने अभी तक के जितने भी सैम्पल पेपर्स खुद से देखे होंगे अगर, तो आपको सब में कहीं ना कहीं आइडिया मिला होगा कि जितने भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली यूनिट नंबर 1 एंड 2 से ही पूछे गए हैं, 1 एंड 2 से ही पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं यूनिट 1 और 2 पे बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस करती हूँ और कहती हूँ कि प्लीज़ इनको ध्यान से और याद से पढ़ना, ठीक है, प्रॉपर फुल वीडियो। वेल, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए एंड इफ़ यू वांट टू चेक योर सेल्फ गाइज, देन मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ो, उसको समझो एंड उसके बाद आप अपना आंसर अपने दिमाग में बैठा लेना, फिर देखना कि आपका आंसर क्या पता सही ही हो एंड आपको आता हो, ठीक है। ओके, नंबर 1, द थीम डिपिक्टेड इन नाथवाड़ा पेंटिंग्स। ये जो जगह है, ये न्यू क्वेश्चन है एंड ये जो जगह है ये है भाई आपके राजस्थान के अंदर, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम लोग यहाँ पर राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की बात कर रहे हैं एंड इसके अंदर कौन सी थीम डिपिक्टेड है। तो भाई नाथवाड़ा जो है ये बहुत ज़्यादा ही विष्णु जी की जितनी भी पेंटिंग्स थी एंड उनके थीम के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाई गई थी, ठीक है। अब कृष्ण जी जो है वो विष्णु जी का एक अवतार है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जितनी भी जो थीम्स है वो लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा के ऊपर ही बनाई गई है। एंड एज यू ऑल नो कि हमने जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम पढ़ी हैं तो वो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण जी के ऊपर ही, थीम के ऊपर ही बेस्ड है। पोर्ट्रेट्स नहीं है बिकॉज वो आपका कहीं ना कहीं जयपुर स्टाइल के अंदर है, ठीक है। एंड मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंदर हम लोग लार्ज पोर्ट्रेट साइज वगैरह वो सब भी देख सकते हैं। डेली लाइफ आपका वो कॉमन है, ठीक है, डेली लाइफ जो है वो कॉमन में आता है एंड स्टोरी इलस्ट्रेशन ये वाली चीज़ भी आपकी कॉमन में आती है कि हाँ भाई ये सब तो चीज़ें थी ही कहीं ना कहीं राजस्थानी स्कूल के अंदर। बट ये एक चीज़ है जो कि बहुत ही पर्टिकुलर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी नाथवाड़ा पेंटिंग्स या फिर नाथवाड़ा थी जो जगह है वहाँ की थीम्स में हम लोग देख सकते हैं, ठीक। एंड ऑल्सो बताना था कि इफ़ यू गाइज नीड माई नोट्स देन वो टेलीग्राम चैनल पे स्टडी बॉक्स पर सागरिका, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। ओके, नज्म अल उल्म ये जो है ये है आपका भाई डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स से। एंड अगर आप नोट्स ध्यान से पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले ही मैंने ये बात लिखी हुई है कि भाई नज्म अल उल के अंदर जो सेक्शन सी है इसका, सॉरी जो पार्ट सी है 876, यहाँ पे आप कितने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपके बना के रखे गए हैं, ठीक है। तो वैसे ऐसे ही आपसे बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 यूनिट्स में से, ठीक। असर्शन एंड रीज़न। असर्शन इज़ द बेसिकली फैक्ट्स कि भाई क्या है, बाय 16th सेंचुरी वैष्णविज्म इन द कल्ट्स ऑफ राम एंड कृष्णा हैड बिकम ए पॉपुलर द पार्ट्स ऑफ, ओके, वैष्णविज्म ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया था। राम जी के बारे में दिखाना, कृष्ण जी के बारे में दिखाना, बेसिकली विष्णु जी के अवतार उनके बारे में दिखाना, कहाँ पे, इन द वेस्टर्न नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट के बारे में दिखाना, ठीक है।
उसके बाद इसके पीछे का रीज़न ये बताया गया है कि भाई रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, देवी महात्मा, ये जो है बहुत सारे ही हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही फेवरेट कहीं ना कहीं थीम्स थे जितनी भी आपके पेंटिंग्स बनाई गई थी आपकी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ही फेमस चीज़ें हैं। तो अब इसका आपको आंसर बताना है क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू। ये हाँ भाई, हमें पता है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजस्थानी स्कूल के अंदर पढ़ा था हमने कि भाई जो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि रामकृष्ण जी के बारे में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर बनाया गया था। एंड इसी के साथ साथ टेक्स्ट के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई क्या कौन कौन से टेक्स्ट, रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, क्या ये बनाए गए थे, तो ये ऑब्वियसली ये बनाए गए थे। तो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि भाई रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, इसमें कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों के बारे में या फिर विष्णु जी के बारे में, इन सब के अंदर अवतार या इनके बारे में देख सकते हैं। जितनी भी पेंटिंग्स हैं जहाँ पे भी बनाई गई थी, वो जितनी भी आपके नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स में, तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो यस भाई, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द पहाड़ी स्टाइल कंसिडर टू हैव स्टार्टेड। अब इसके आंसर के लिए इफ़ यू रिमेंबर योर बसोली, एंड उसमें मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है कि हाँ भाई कैसे एक न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है गुलेड़ कांगड़ा फेज जो ये है, ये निकल करके आया था, एंड दैट इज़ फ्रॉम 1690s टू 1730s। तो द आंसर इज 1690s। ठीक है। तभी आपके जितने भी जो आर्टिस्ट हैं वो ऐसे हिल स्टेज की तरफ आए थे, चंबा कुल्लू यहाँ पे आए थे, और उन्होंने एक अलग ही स्टाइल ऑफ पेंटिंग को जो है गुलेड़ कांगड़ा फेस को जो है एक स्टार्ट किया था, केम आउट हुई थी पेंटिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट इसकी भाई द मीडियम एंड द टेक्निक यूज इन द ग्राफिक प्रिंट ऑफ मैन वुमेन एंड ट्री इज नोन एज। अब ऑब्वियसली देखो, आपको जितने भी यूनिट 3 है जो पूरा का पूरा, उसमें से आपको मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही ईजी होंगे, बिकॉज ये ईजी में सबसे ईजीएस्ट है कि भाई अगर आपने वो प्रॉपर मैंने जब को PDF प्रोवाइड की है, स्मॉल डिटेल्स एसोशन दैट इज फैक्ट एंड रीजंस। भाई औरंगजेब हैड अ ग्रेट पैशन फॉर आर्किटेक्चर, सम ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स कमीशन बाय हिम। मतलब बहुत सारे आपके यहाँ पे जो आर्किटेक्ट्स वगैरह बनाए हैं वो औरंगजेब ने बनाए हैं। ग्लोरियस पीरियड्स ऑफ मुगल मिनिएचर कम टू एन एंड इन द अर्ली 18th century AD। तो क्या दोनों बातें सही हैं? देखो भाई, ये बात इज़ नॉट। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब एक था फेनेटिक मुस्लिम, एंड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके सामने या फिर उसके टाइम पीरियड में कोई भी ऐसे आर्ट वगैरह की चीज़ हो। बट जो ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुगल है वो अर्ली 18th century में एंड हो गया था। तो येस, सो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। डी इज़ योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द पेंटिंग कबीर एंड रायदास हैज़ विच काइंड ऑफ कलर स्कीम। अब कबीर एंड रायदास ये जो पेंटिंग है ये है आपकी मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की, जहाँ पे एक साइड बैठे हुए हैं कबीर एंड एक साइड बैठे हुए हैं रायदास। ठीक है। तो वो किस कलर स्कीम के ऊपर बेस्ड है? तो यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं भी पता, जो इतने आपको आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको पता लगाने का तरीका कैसे है? देखो भाई, ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग है, डेफिनेटली नो। तो ब्लैक एंड वाइट तो वो पेंटिंग नहीं है। मोनोक्रोम, अगर हमें मतलब नहीं पता, वैसे अगर मोनोक्रोम का मैं आपको मतलब समझाऊँ तो दैट इज़ कि आपका भाई एक रंग की पेंटिंग है वो। ठीक है। पूरी एक रंग की पेंटिंग बनाई गई है, दैट्स इट। तो वैसे इसका आंसर येस मोनोक्रोम है, क्योंकि पूरे आप उसमें देख सकते हो सिर्फ एक ही कलर के शेड का, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, तो उस कलर के शेड्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है। बहुत ही सिमिलर सी चीज़। फ्लैशी माना कि भाई बहुत ब्राइट कलर्स है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे आँखों को अच्छे लगने वाले येलो कलर्स हो गए, तो ऐसे कलर्स हैं वहाँ पे नहीं। मिक्स्ड कलर्स है कि बहुत मिक्स कलर्स कर रखा है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मोनोक्रोम इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज मोनोक्रोम का मतलब होता है कि एक रंग के कलर्स ही जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ किए गए हैं। तो यस, ऐसा ही है। 8th, which painting school became famous for its life-size portraits made in the realistic style। ये क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि भाई कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस थे आपके लाइफ साइज पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर है जयपुर स्कूल। ये आप मेरे नोट्स में चेक कर लेना। जयपुर स्कूल के बिल्कुल एंड में ये लाइन लिखी हुई थी NCERT में भी कि वहाँ पे लाइफ साइज पोर्ट्रेट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ही रियलिस्टिक तरीके से बनाए गए थे। ओके गाइस, तो अब आपके लिए यहाँ पे है 2 क्वेश्चंस। ठीक है। MCQs है कि भाई आपको कितना आता है, नाउ टेस्ट है ये आपका कि भाई नंबर 1 की जो कांगड़ा स्टाइल है, ये है आपका पहाड़ी स्कूल का कांगड़ा स्टाइल है। वहाँ पे जितनी भी वुमेन होती थी उनकी आइज़ कैसी बनाई जाती थी? बिग होती थी, फिश स्टाइल होती थी, परवाल होती थी, या फिर बो लॉन्ग नैरो ऐसी बनाई जाती थी? तो इसका आप आंसर दो कि मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड द सेकंड वन इसकी तो मैंने बहुत बार बताया।
ठीक है। बारहमासा जो है इसका मतलब क्या है, किस सब्जेक्ट मैटर पे जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी किस सब्जेक्ट मैटर पे बनाई जाती थी। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ए एंड बी करके, एंड जो इसका आंसर सही बताएगा मैं उसे कमेंट को पिन कर दूंगी एंड लाइक कर दूंगी। ठीक है। सो वेल, ये आपके लिए भी है टेस्ट कि आपने अभी तक कितने ध्यान से सुना है और आपको कितना समझ में आया है। ठीक है। ओके भाई, सेक्शन बी के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई आपको बताना है कि यहाँ पे फादर ऑफ फोक रेनेसेंस, मैं अगेन क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, बहुत टाइम जाएगा एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे फादर ऑफ फोक रेनेसेंस है एंड उन्होंने बहुत ट्रैवल किया था कंट्री साइड पे और वो बंगाल स्कूल से है। ठीक है। अब हमने एक बात पकड़ी यहाँ पे कि भाई वो बंगाल स्कूल के हैं, मतलब कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्वेश्चन है। वो एक है फोक आर्टिस्ट है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया है लाइंस को और ऑल्टरनेटिव विजन्स, मॉडर्न आर्ट वगैरह दिखाया है। तो अब आपको बताना है कि हम किस आर्टिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन आर्टिस्ट का नाम बताओ और उनके जो आर्ट वर्क है उसमें से उसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब अगर आपको यहाँ से फोक आर्टिस्ट, उनके जो एक्सप्रेसिव पावर्स ऑफ लाइंस एंड बंगाल स्कूल, अगर आपको अब ये 3 चीज़ें पढ़ करके समझ में आ गया कि किस आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ जामिनी रॉय। ठीक है। अगर आप नोट्स खोलोगे, नोट्स खोल करके आप जो मैंने आपको सारी सारी चीज़ें बताई हैं वहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन भी किया है कि जो जामिनी रॉय है उन्होंने कैसे काली घाट पट्टा पेंटिंग्स के बारे में डिस्कवर किया था, उन्होंने वो नया स्टाइल लेकर के आए थे। ठीक है। उन्होंने ही ब्यूटी ऑफ फोक आर्ट जो है उसको रीडिफाइन किया था मॉडर्न इंडियन आर्ट के अंदर। फोक आर्ट और मॉडर्न इंडियन आर्ट के अंदर उन्होंने ही इस चीज़ को रीडिफाइन किया था। अब अगर आपको पता चल गया कि भाई हम लोग जामिनी रॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी एक ही पेंटिंग है, उनका एक ही वर्क है जो आपने पढ़ा है आपके इस सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज़ मदर एंड चाइल्ड। तो बस अब आपको वही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का मतलब यहाँ कि भाई जो चीज़ें उसमें बताई गई है, कैसे उनका लाइन्स का यूज़ किया गया है, कितना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप मैंशन करने वाले हो। अब आप आंसर लिखोगे कैसे, मुझसे किसी ने अगेन कमेंट सेक्शन में पूछा, तो मैंने आपको खैर ऑलरेडी बता दिया गाइस कि आपको सारी की सारी वो 7 चीज़ें मेंशन करनी ही करनी है जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो। ठीक है। बिकॉज दो 7 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब उन 7 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, सबसे पहला आता है आपका पेंटिंग का नाम, कि कौन सी पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिस्ट का नाम, वेट अ सेकेंड, ओके, सबसे पहले आता है आपका पेंटिंग का नाम कि कौन सी पेंटिंग आप समझा रहे हो। फिर आता है आर्टिस्ट का नाम, सब स्कूल अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल बंगाल स्कूल है उसमें सब स्कूल नहीं है तो आप नहीं लिखोगे। वही आपका राजस्थानी की बात कर रहे हैं, पहाड़ी की बात कर रहे हैं, मुगल डेक्कन, तो उसमें सब स्कूल मैंशन है तो वहाँ पर तो लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है। फिर आते हैं मीडियम एंड टेक्निक। अब कुछ कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको मीडियम और टेक्निक जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है। जहाँ पे सब स्कूल गिवन नहीं है, तो जहाँ पे नहीं गिवन है ऑब्वियसली आप वहाँ पे नहीं लिखोगे टेक्निक। फॉर एग्जांपल अगर हम आप बात करें बंगाल स्कूल, मॉडर्न ट्रेंड, स्कल्पचर, ग्राफिक प्रिंट्स, इन सब के अंदर आपकी कोई भी एज सच टेक्निक नहीं गिवन है, सिर्फ मीडियम गिवन है कि किस मीडियम में बनाई गई है, तो आप खाली वहाँ पे मीडियम मेंशन करोगे। ठीक है। फिर स्कूल तो देखो सब में मेंशन है, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन, फिर आपका बंगाल स्कूल हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया। ठीक, नेशनल फ्लैग तो हर कोई है नहीं, उसमें खाली सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। एंड आपका मॉडर्न ट्रेंड्स, ग्राफिक प्रिंट्स, मॉडर्न स्कल्पचर, सब में स्कूल गिवन है। एंड कलेक्शन से भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करनी ही करनी है। इसके बाद आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको जो नंबर मिलेंगे वो इसी के मिलेंगे। ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपका CBSE मांगता ही मांगता है, आप उसकी आंसर शीट में जा के चेक कर सकते। ठीक है। ओके। अब इसका आप आंसर ऐसे ही फ्रेम करोगे। एंड फ्रेम कैसे करोगे, लिखना कैसे है, जाओ जा करके एक बार नोट्स पे नज़र मारो, जिस वे में मैंने लिखा हुआ है ना अलग अलग लाइंस में, उसी पैराग्राफ्स में आपको उसी तरीके से एज इट इज़ लिखना है। ठीक है। मैं आपको यहाँ बिल्कुल ऐसे स्पून पकड़ा रही हूँ, स्पून फीडिंग कर रही हूँ, तो आपको बस वैसे ही लिख करके आना है। बस द थिंग इज़ कि आपको उस चीज़ को याद करना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बंगाल स्कूल। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है भाई राधिका के बारे में। यहाँ पे आपको यही वर्ड से ही दिख गया कि भाई राधिका के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन बतानी है। अगेन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड हमें क्या क्या आर्टिस्टिक रेंडरिंग्स बतानी है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे स्पेशल कॉन्टेक्स्ट मांग दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमसे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मांग दो तो क्या क्या बताना है, घबराना नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझना, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस पेंटिंग 3 वुमेन्स आर पोर्ट्रेड इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर प्लेन विद द येलो। ओके। अब सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा है पे 3 वुमेन्स। ठीक है।
यहाँ पे हमने पढ़ा फिर येलो वाइट रेड साड़ी। यहाँ पे हमें पता है ट्रीज एंड नेचर, ब्लैक डार्क ब्लैक बैकग्राउंड है, पोर्ट्रेल वुमेन बिहाइंड ट्रीज है, रेस्टिंग मूड्स। अब हमें बताना है यहाँ पे कि भाई किसके बारे में बात की गई है। सारा क्वेश्चन पढ़ना आपको अपने पे आइडिया हो जाएगा। रूलर पुअर वुमेन, ओके सॉरी, रूलर पुअर वुमेन है। तो हमें ये सब चीज़ों से क्या क्या पता चल रहा है, ओके। अब सबसे पहली चीज़ कि भाई ऐसी कौन सी पूरा आपके पेंटिंग में या फिर पूरे फाइन आर्ट्स में कौन सी पेंटिंग है जहाँ पे हम वुमेन्स को ऐसे देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें दिख रहा है रूलर पुअर वुमेन के बारे में। तो भाई ये है आपकी पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 3 वुमेन्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भाई हल्दी ग्राइंडर जो है वो किसने बनाई है, आइडेंटिफाई करना है पेंटिंग को, उसके आर्टिस्ट को बताना है हल्दी ग्राइंडर है, अमृता शेरगिल ने बनाई है इस पेंटिंग को, ठीक है। नेम द पेंटिंग एंड द कॉमन स्पाइस डिपिक्टेड इन इट। अब यहाँ पे अगर आपको ये पता चल गया तो आपका पूरा का पूरा जो 2 नंबर है वो आपके हाथ में है कि भाई पेंटिंग कौन सी है, हमने बता दिया ऑलरेडी हल्दी ग्राइंडर है। कौन सी स्पाइस है उसके अंदर, स्पाइस मतलब कौन सा मसाला है, हल्दी, भाई हल्दी टर्मरिक, उसके बारे में बात की गई है। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मैटर इज़ बेसिकली कि आप क्या समझ रहे हो उस पेंटिंग से। हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जो रूलर पुअर वुमेन है उनके बारे में दिखाया गया उस पेंटिंग के अंदर, और जो मैंने आपको प्रॉपर चीज़ें बताई हैं लॉजिकली विद योर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। और ये सारी चीज़ आपको तब पता चलेंगी जब आप ध्यान से पढ़ोगे उस जो पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है एंड पेंटिंग को ध्यान से निहारोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी भाई द पेंटिंग शोज फेसलेस फिगर विद सॉफ्ट फ्लोइंग ड्रेप्स विद ब्लू बॉर्डर्स एंड वाइट, ओके। फेसलेस फिगर, ब्लू बॉर्डर्स, वाइट साड़ी। वैसे मोस्टली आपके साथ देखो ऐसा ही होगा कि जिस चैप्टर से आपका ये ऊपर और वाला क्वेश्चन है नीचे भी आपको उसी चैप्टर से होगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 98 to 99% टाइम्स ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है बंगाल स्कूल से, तो नीचे वाला भी क्वेश्चन है बंगाल स्कूल से, एंड ये जो इसकी बात कर रहे हैं ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी, ये सिर्फ एक ही जो लेडी थी वही पहनती थी, वो है भाई हमारी मदर टेरेसा। तो उनके बारे में ही यहाँ पर भी जो है वो बात की गई है। पूरा उन्होंने खुद डिस्क्रिप्शन देख दिया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिवर्सल मदरहुड, फिगर ऑफ मैन लाइज इन अ लैप, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद बता दी। अब हमें क्या बताना है, पेंटिंग बतानी है। भाई मदर टेरेसा बनाई किसने है, भाई एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। क्या इमोशंस हमें दिख रहे हैं उस पेंटिंग के अंदर, कि हमें दिख रहा है कि भाई जो मदर टेरेसा है वो पुअर की कैसे हेल्प कर रही है, वो कैसे जो पुअर है वहाँ पे वनरेबल है। अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से कौन है ये सेंट्रल फिगर इस पेंटिंग में, तो हमारे हिसाब से तो भाई मदर टेरेसा ही है, ठीक है। अब उसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी उन चीज़ें लिखनी है, किसके बारे में, कि भाई जो पूरी की पूरी पेंटिंग है उसके बारे में मैं पूरी की पूरी चीज़ें मेंशन करने वाले हो, ठीक है। ये जो एस्थेटिक्स क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, सबका मतलब एक ही है, आपको पेंटिंग एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट इसकी भाई क्राइज अनहर्ड के बारे में आपको बताना है अच्छे से। और अनुपम सूद ने कौन सी जो आपका यहाँ पे ग्राफिक प्रिंट है वो बनाया है, आपको यहाँ पे वो बताना है। तो भाई अनुपम सूद जो है बनाई है यहाँ पे ऑफ वॉल आपकी एंड पिक्चर, अनुपम सूद का प्रिंट मेकर यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, तो आपको उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक। नेक्स्ट इसकी भाई चौगान, मैं अगेन क्वेश्चन रीड नहीं कर रही, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको बताना है 2 क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चौगान प्लेयर, ठीक है, और राजस्थानी स्कूल के आप कैसे उस चीज़ को एडमायर करते हो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, ठीक है। दोनों में से जो भी कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे उसके बारे में बता सकते हो, ठीक। अगेन मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना अभी ऊपर कि आपसे एक ही सब जो चैप्टर उससे क्वेश्चन पूछेंगे 99% और 98% टाइम, येस इट्स स्टिल ट्रू, जब तक आपको ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे दीजिए कि भाई क्राइज अनहर्ड है और अनुपम सूद की कोई पेंटिंग है, ग्राफिक प्रिंट है, ठीक है, या फिर यहाँ पे चौगान प्लेयर है, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट है, अलग अलग है, आपको डायरेक्ट बता देगा कि क्या बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोका चक्र, उनके 24 स्पोक्स के बारे में, या फिर आपको बताना है यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करो अबेंद्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन आर्ट, के भाई कि उन्होंने कैसा कंट्रीब्यूशन किया था आपके इंडिया के जितने भी आर्ट है उसको आगे लेकर के आने में, ठीक है। और कौन से ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर थे, द नेम इज़ E.B. हेवल, ठीक है। E.B. हेवल ने इनका साथ दिया था, जिनको बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ इस काम को आगे लेकर के आने में एंड इंडियन आर्ट को आगे प्रोत्साहन करने में, ठीक है। और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लिखना है
अब जब यहाँ पे बात हो रही है आपको कि भाई कंट्रीब्यूशन लिखना है, अगर आप अपना जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं मैंने आपको, उसमें जा कर के आप स्टार्टिंग में ही आपका पैराग्राफ में आपको गिवन है कि भाई अबेंद्रनाथ टैगोर कैसे एंजॉय करते थे ई.बी. हेवल का सपोर्ट, उनका साथ, कैसे उन्होंने साथ में काम किया है और कैसे उन्होंने, किसने, ई.बी. हेवल ने प्रमोट किया था, फिर उनको प्रोत्साहन किया था, मोटिवेट किया था अबेंद्रनाथ टैगोर जी को कि आप भाई जाकर के नए नए टेक्निक्स के बारे में पढ़ो, मुगल स्कूल के बारे में, राजस्थानी पहाड़ी जनता, इन सब के बारे में पढ़ो। एंड इन्होंने ही अगेन, अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने ही आगे जा कर के जो आपका नया टेम्पर एंड वॉश टेक्निक था उसको निकाला है, उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करी। ठीक है, सो वेल अगर मैं आपकी जगह होती आई वुड अटेम्प्ट दिस, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको काफ़ी सारी कहानी लिखनी पड़ सकती है जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन सी ऑल्सो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन आपका लग बहुत अच्छा हो गया तो आप ये बता सकते हो कि भाई ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में है। बट अब यहाँ पे आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि भाई आपको ग्राफिक प्रिंट के बारे में भी एक्सप्लेन करना है काफ़ी कुछ। ग्राफिक प्रिंट इसकी भाई आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पूछी गई थी। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको जब पढ़ा रही थी ये चैप्टर, आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, वुड कट, लिनो कट, एचिंग एंड एक्वाटिन, ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, मोनोप्रिंट, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ठीक है, एंड भगवान ना करे कि आपकी किस्मत इतनी बुरी हो कि आपसे ये सब कुछ पूछा जाए, तो कोई बात नहीं, तब आप जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर लेना, बिकॉज अगर एक क्वेश्चन गंदा देते हैं तो बाकी के 2 क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। फ्रेंड्स में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ वर्ड्स के बारे में, आपको उसके बारे में यहाँ पे हर एक चीज़ बतानी है, बिकॉज गाइज ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसमें हर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हो। आपकी ऑफ वॉल जो ये पेंटिंग है वो कितनी सी ही पेंटिंग है। ठीक है, बहुत छोटी पेंटिंग है आपका, मतलब ग्राफिक प्रिंट है आपका, बहुत छोटा सा ही है, अनुपम सूद ने बनाई है, लिथोग्राफी मॉडर्न स्कूल का है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ऐसे डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से लिखोगे ताकि आपको पूरे 6 के 6 नंबर मिल जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इसकी भी आपको बताना है, जो भी कोई आपको अच्छा लगे। 50 वर्ड्स के अंदर आपको बताना है डेक्कनी स्कूल या फिर कोई भी बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के बारे में अगेन जब भी आप जैसे ही बताओगे आप स्टार्टिंग कर दोगे इसकी कि भाई कैसे यहाँ पे बिल्कुल नेशनलिस्ट थिंकर के बारे में आया था, मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड एशियन स्टाइल। एंड अगर आपको इसका आंसर चेक करना है कि कैसे इसका आंसर लिखना है, देन अगेन आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रॉपर जो आपको स्टार्टिंग में शीट्स दिखाई है उसके अंदर आप पता लगा सकते हो कि कैसे आपको जो भी कोई आंसर है बंगाल स्कूल का वो कैसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भाई डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जहाँ पे अगेन आपको इसको बताना है कि भाई क्या इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट है, सब्जेक्ट मैटर, इसके मेन फीचर्स, उनके बारे में आप यहाँ पे हेल्प थोड़ी सी चीज़ें बताओगे, इंक्लूडिंग योर सब स्कूल्स, उसको नहीं छोड़ोगे बिकॉज 6 नंबर का क्वेश्चन है एंड दे डिज़र्व कि भाई आप हर एक चीज़ बताओ उनको। ठीक है, राजस्थानी स्कूल फॉलोज अ ट्रेडिशन मेकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पोजिशंस विद द figure and figure highlights against a flat background. Identify and name and describe 2 such paintings from the syllabus. यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंटिंग्स वगैरह कॉम्पोजिशंस वगैरह बनाते थे, तो आपको यहाँ पे बताना है अगेंस्ट अ फ्लैट बैकग्राउंड के अगेंस्ट कि कौन कौन सी जो पेंटिंग है आपको कोर्स ऑफ स्टडी में यहाँ पे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो भाई सबसे पहली तो आपकी पेंटिंग हो गई आपकी मारू रागिनी, एंड जो सेकेंड पेंटिंग हो गई वो आप लग सकते हैं यहाँ पे राधा बनी ठनी। ठीक है, 2 पेंटिंग्स है जिसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हो फ्रॉम सिलेबस, कोई भी आपको जो अच्छी लगे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पोजिशन है, ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा ही भरी हुई है पूरे बैकग्राउंड, नहीं, इससे आपकी राधा बनी ठंडी हो गई, बिल्कुल बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ है उनका बैकग्राउंड। ठीक है, और सेम गोज विद मारू रागिनी, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसे साफ़ है। ठीक है, सो वेल दिस वॉज द प्रैक्टिस सेट 1, एंड मैं आपको अगेन बोलूँगी कमेंट डाउन बिलो योर आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं सेट इसके आपका 2nd, 3rd एंड 4th जल्दी ही लेके आऊँगी, सो स्टे कनेक्टेड एंड द वेरी वेरी बेस्ट गाइज एंड स्टे कनेक्टेड।